वाराणसी के रोहनिया के माधोपुर स्थित किरण सोसाइटी का 35 वर्ष सफलता के पूरे हो गए हैं। 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। बता दें, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शैलेंद्र सोनकर, उपायुक्त दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा दृढ़ प्रज्वलन करके किया गया। समारोह में किरण सोसाइटी की संस्थापिका एवं कार्यकारी निर्देशिका संगीता जेके ने सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया और संस्थान के प्रति उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि किरण सोसाइटी ने हमेशा समाज के वंचित और दिव्यांग वर्ग के लोगों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया है। मेरा नाम है संगीता जेके। मैं 1972 में स्विट्जरलैंड से इंडिया आई हूँ, क्योंकि जब मेरे बचपन में इच्छा था कि दूर दूर देश में जाए। हम सुने थे कि इंडिया में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो गरीब है और स्कूल नहीं जा सकते हैं क्योंकि विकलांग है। तो मैं बचपन में ही, ये लगभग 12 साल की उम्र थी, निर्णय लिया है मैं जाऊंगी, उसी देश में मैं जाऊंगी और इन बच्चों के लिए कुछ करेंगे। तो ऐसा ही, लेकिन जरूरत था कि ठीक है, प्रोफेशन जरूरत था। तो मेरे माँ बाप बताए, अरे कैसे कैसे तुम कुछ पहले कुछ करो। तो हम नर्सिंग कोर्स किया है, डिप्लोमा किया है इसमें है। तो इसीलिए आज हम लोग बहुत खुशी से 35 साल का एनिवर्सरी मना रहे हैं। हम बहुत साल से ऐसा फेस्टिविटी नहीं ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन पिछले बार 10 साल पहले हम लोग सिल्वर जुबिली मनाए थे। तो आज 10 साल के बाद पहले बार हम बहुत मित्रों को इनवाइट किया है, क्योंकि इन 35 साल में बहुत बहुत तो परिवर्तन हुआ है ना। शुरुआत में नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल थेरेपी एंड ऑल दैट, तो धीरे धीरे और स्टाफ आज, पहले तो हम लोग 5 थे मिलकर शुरू किया है, एंड आज हम लोग 150 स्टाफ हमारे साथ काम करते हैं। एजुकेशन में, हेल्थ में, स्वास्थ्य के लिए, देन स्किल ट्रेनिंग, देन सोशल इंटीग्रेशन, ये सब में हम लोग मिलकर काम करते हैं। देखिए, पहले तो आपको ये स्पष्ट कर दूं कि मैं न्यायालय राज्यायुक्त दिव्यांगजन से हूँ। हम उपायुक्त दिव्यांगजन न्यायालय उत्तर प्रदेश। तो हमारे पास में जो शिकायतें होती हैं, न्यायालय का काम यही होता है कि यदि किसी की कोई शिकायत है, शासनादेश जो दिव्यांगजन के लिए बनाए गए हैं, जो दिव्यांगजन के लिए एक्ट कानून बना है, अगर उसका पालन नहीं कर रही है सरकार, या जनता में उसका कहीं से कोई उत्पीड़न हो रहा है दिव्यांग का, तो इस प्रकार के शिकायतों के प्रकरणों की सुनवाई करने के लिए प्रत्येक हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्य में एक राज्य आयुक्त दिव्यांगजन न्यायालय की नियुक्ति की जाती है और इसे सिविल कोर्ट का दर्जा प्राप्त है। लेकिन मैं आपके प्रश्न का भी उत्तर दूंगा कि दिव्यांगजन के हितार्थ से सशक्त बनाने के लिए हमारी राज्य उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 2017 के पहले दिव्यांगजन को एक भरण पोषण की योजना चलती है, जिसकी धनराशि मात्र 500 रुपये हुआ करती थी। और हमारी जो वर्तमान सरकार है, इसके आने के पश्चात 10 जून 2017 को इस राशि को बढ़ा के 1000 रुपये पर मंथ कर दिया गया। जिनको हम गंभीर दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति मानते हैं, ग्रस्त दिव्यांग मानते हैं, ऐसे दिव्यांगों को हम एक सहवर्ती की भी सुविधा देते हैं कि उसका भी कोई पैसा नहीं लगेगा और उसके साथ जो सहवर्ती चलेगा उसका भी कोई पैसा नहीं लगेगा।